हेलो बच्चों, चौहान एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 8 के अंतर्गत पाठ 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत के विषय में जानेंगे। आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें। तो इस प्रकार हम देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक 1, मैहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं? बच्चों, आप जानते हैं, आपने भी मैहर जाके देखा होगा। मैहर में माँ शारदा का मंदिर है। तो इसके विषय में आप देखेंगे कि मैहर को संगीत का तीर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ प्रदायता शरीद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर अलाउद्दीन खां का जन्म हुआ था, इसके कारण यहाँ पर संगीत का तीर्थ कहते हैं। तीर्थ तो वैसे ही मैहर है ही, शारदा माँ का मंदिर होने के कारण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 2, लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या है? अब अगला क्वेश्चन देखिए, आप लता जी को भी आपने सुना होगा, उनके गाने बहुत मधुर होते हैं, कोयल सी आवाज़ होती। अभी मैं उनका स्वर्गवास हो गया है अभी एक आध महीने। तो देखिए, आप उत्तर में कैसे लिखेंगे? लता जी की इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र है। उनकी जो इच्छा शक्ति थी उनका मूल मंत्र है। इस प्रकार से उत्तर लिख देंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 3 लिखिए। देखिए, जिस समाज में कला का स्थान नहीं हुआ है कैसा हो जाता है? तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे बच्चों? देखिए, आप जिस समाज में कला का स्थान नहीं वह प्राणहीन हो जाता है, मतलब उसमें प्राण नहीं रहते, ऐसा कहा जा सकता है। अगला देखिए, आप लघुत्तरी में प्रश्न क्रमांक 4, संगीत संजीवनी कैसे बनता है? देखिए, आप संगीत को आराधना, साधना और प्रार्थना ने संजीवनी बनाया है। तो इस प्रकार से उत्तर लिख देंगे। अगला है प्रश्न 5, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? बच्चों, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि लता जी जो है, उनकी जो मधुर आवाज़ है वो कोयल सी की जैसी है और उनके गानों में बहुत भावपूर्ण धर्म और भाषा की बहुत अनुष्ठ पहल है। तो आप इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, उन्होंने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया है, इसलिए वे समूचे राष्ट्र की गायिका है। इस प्रकार से हम उत्तर उसका लिख देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, देश कब धन्य हो जाता है? तो इसका उत्तर देखिए बच्चों, कैसे लिखेंगे? जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत पैदा हो जाते हैं वह देश धन्य हो जाता है। तो क्या है? संगीत प्रेमी। यानी इसका उत्तर कैसे लिखेंगे बच्चों? देखिए, आप जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं वह देश धन्य हो जाता है। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख देंगे। अब देखिए अगला प्रश्न 7, संगीत की महिमा अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, संगीत की महिमा अनंत है, जितना इसमें डूबेंगे उतना आनंद पाओगे। संगीत की तरंगों में ऐसी शक्ति है कि वह दीपकों को जला सकती है एवं वर्षा करा सकती है। संगीत मनुष्य की आत्मा को शांति प्रदान करता है। आइए बच्चों, आपने सुना होगा संगीत, आप भी संगीत सुनते होंगे, तो संगीत के माध्यम से हमारा मन जो है बहुत अच्छा प्रफुल्लित हो जाता है। तो संगीत की इस प्रकार की महिमा होती है। अगला देखेंगे मूल्यांकन 3, लघुत्तरी अति लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक 8, मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खां के नाम से क्यों है? अब देखिए, आप उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत के क्षेत्र में बहुत प्रख्यात हुए, इस कारण मध्य प्रदेश संगीत अकादमी का नाम उनके नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखें आप, प्रश्न 9,
समाज प्राणहीन कब हो जाता है? जब समाज में कला को स्थान नहीं मिलता तब समाज प्राणहीन हो जाता है। इस प्रकार से इसका उत्तर लिख देंगे। अब देखिए आप प्रश्न 10 मध्य प्रदेश से जुड़े किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्ति लिखिए। तो देखिए बच्चों, आप किसी भी संगीतकार जो आपको पसंद है उसके विषय में आप 10 पंक्ति लिख सकते हैं। हमने कोशिश किया है लता जी के विषय में यहाँ 10 पंक्ति लिखने की। तो देखिए आप, पहला, लता मंगेशकर मेरी प्रिय गायिका है, मुझे उनके सभी गाने पसंद है। इस प्रकार का पहला पॉइंट लिख देंगे। दूसरा, लता मंगेशकर भारत की प्रसिद्ध गायिका है, उन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है। अगला, लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था। फिर देखिए आप, चौथा, इनके पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था। फिर अगला देखिए आप, 5, इन्होंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता जी से ली। फिर छठवा देखिए, इन्होंने वापर में मराठी फिल्मी में अभिनेत्री के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। 1942 में इनने अपनी कब की इनने शुरुआत? 1942 में मराठी फिल्मों में अभिनेत्री के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। और इस प्रकार से हम और भी पॉइंट लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा यह पाठ 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत के विषय में समझा जाना। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी। धन्यवाद।